लेट्स डू एक्सरसाइज 4C। हमेशा की तरह एमसीक्यू से शुरू करते हैं। एमसीक्यू के 1 के ए में है एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 5y इज कितना। ये कौन सा फॉर्मूले में आता है? x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। याद करो, मैंने ट्रिक बताया था कैसे याद रखोगे। अगर a तुम्हारा माइनस है तो फिर सारे माइनस रहेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी हुआ। चलो, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह 3y माइनस बी की जगह 5y। देखो, ए की जगह 3y पुट करना है, ए की जगह 3y है, माइनस 3y पुट मत कर लेना, माइनस साइन नहीं रखना यहाँ पे, सिर्फ a मतलब 3y है उसको ही पुट करना, ठीक है। माइनस a इंटू बी, ठीक है। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5y हो गया तुम्हारा माइनस 2y, यहाँ पे माइनस 3 5 15 y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y माइनस 15 y स्क्वायर, ऑप्शन 2i। उसके बाद b करेंगे, b में है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए बी। वो पूछा है इज द एक्सपेंशन ऑफ किसका। देखो, माइनस है बाकी सब प्लस है, ये कौन से फॉर्मूले में आते हैं? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इस क्वेश्चन अगर दोनों में माइनस है तो फिर सिर्फ पहला वाला माइनस होगा, बाकी सब प्लस होगा। ये फॉर्मूला में हमने लर्न किया था, जो कि है ऑप्शन एक्स माइनस है एक्स माइनस बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आई। हो गया। चलो, उसके बाद सी में क्या होगा? देखो, a माइनस बी प्लस सी दिया है, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी सी ए कितना होगा? पूछा क्या है? ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या वैल्यू कितना होगा? ध्यान से देखो, ये कौन सा वाला क्वेश्चन में आता है फॉर्मूला में? वी नो दैट ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी माइनस सी को होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 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 2ab प्लस माइनस माइनस 2bc प्लस माइनस माइनस 2ca। हो गया। अभी देखो, a implies that a plus b minus c की जगह मैंने 4 डाल दिया, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस स्क्वायर की जगह 14 डाल दिया, 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। 2 मैंने कॉमन ले लिया, ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ गया, तो उसका वैल्यू निकालना है बस। implies that 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 14 इस तरफ जाने से माइनस 14 हो गया, इस तरफ बचा 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो फिर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू कितना होगा? ये 2 इस तरह होकर डिवाइड हो जाएगा, 2/2 कितना? 1, ऑप्शन 2i। चलो, उसके बाद डी करेंगे, ये सी खत्म हुआ, डी में है a माइनस 1/2a का होल स्क्वायर, a माइनस 1/2a का होल स्क्वायर कितना होगा? इज इक्वल टू कितना? फॉर्मूला पुट करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह 1/2 है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 1/4 ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 ए कट गया तो फिर माइनस 1 बचा, तो ऑप्शन 3i हो गया। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 देखो, नंबर 2 में एक्सपैंड दिया है, आई में है x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 10। अगर दोनों में a भी 10 a भी प्लस b भी प्लस, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। पुट दी फॉर्मूला, गेट दी आंसर। ये हो गया तुम्हारा 18x प्लस 80, ठीक है। 2i में है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। याद करो, अगर प्लस a हुआ b माइनस हुआ तो फिर पहला वाला प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद फर्स्ट प्लस, उसके बाद b जहां पे है वहां पे माइनस 8 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 10, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 ब्रैकेट में हुआ -80, तो फिर एक्स स्क्वायर -2x -80 विल बी योर आंसर। 3i में है x -8 इंटू x प्लस 10। अगर a माइनस हुआ तो फिर मैंने क्या बोला था, सारे माइनस रहेंगे, -8 -10 इंटू एक्स -8 इंटू 10 हो गया एक्स स्क्वायर -2x -80, तो फिर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x -80 हो गया। उसके बाद करेंगे IV में क्या है, x -8 इंटू x -10, x -8 इंटू x -10। अगर दोनों में माइनस हुआ तो फिर पहला वाला माइनस, बाकी सारे प्लस, ठीक है। तो x स्क्वायर -18x प्लस 18, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। हम डायरेक्टली ट्रेडिशनल मेथड में मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन दैट वुड हैव टेकन टाइम। तो फिर पुटिंग द फॉर्मूला सेव्स अस टाइम एंड ऑल्सो मार्क भी फॉर्मूले के ही मिलेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहे तुमको। एक्सपैंड दिया है 2x माइनस 1/x, देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, देखो 2x माइनस 1/x इंटू 3x प्लस 2/x। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन रह रहा था हमेशा, नंबर्स बाद में चेंज हो रहे थे साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे ये भी अलग, ये अलग, 2x 3x, यहाँ पे 1/x 2/x, ठीक है, ये अलग है। तो फिर इस यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते हम, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड में ही सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू x, माइनस 1/x को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2/x, ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ। 3 2 6 x इंटू x, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 2 2 4x डिवाइडेड बाय x माइनस यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाय x में काट देता है यहाँ पे, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाओगे इसलिए काट नहीं रहा हूं। माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 x इंटू x, x स्क्वायर हो गया, 6x स्क्वायर रहा, x कट गया, x कट गया, ठीक है। यहाँ पे -2 बाय x स्क्वायर लिख ले रहा हूं, उसके बाद यहाँ पे +4 -3 मतलब +1 हो गया। अभी 2i करेंगे, 2i में है 3a प्लस 2/b, 3a प्लस 2/b होल इंटू 2a माइनस 3/b, 2a माइनस 3/b। उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे, 3a इंटू 2a माइनस 3/b प्लस 2/b इंटू 2a माइनस 3/b। यहाँ पे देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिख रहा हूँ, 3 2 6 a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 3 9a बाय b प्लस 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 2 2 4 a बाय b प्लस माइनस माइनस 3 2 6 b बाय b कितना b स्क्वायर। तो आंसर आएगा 6a स्क्वायर माइनस 6 बाय b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये भी a बाय b, ये भी a बाय b प्लस माइनस माइनस 9 से 4 जाने से रुका 5, तो बड़ा का नंबर साइन 5 माइनस है तो फिर माइनस दिया, -5a बाय b, ठीक है आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नंबर 4 करेंगे। नंबर 4 में है एक्सपैंड, मतलब फॉर्मूला डाल के एक्सपैंड ही करना है। आई में है x माइनस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई माइनस z का स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला, मैंने समझाया था कैसे करेंगे। फर्स्ट स्क्वायर वाले सब प्लस रहेंगे, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। उसके बाद साइंस देखोगे, 2xy रहेगा तो यही 2xy 2yz 2zx, लेकिन साइन क्या होगा, प्लस प्लस xy का प्लस, प्लस माइनस ये होगा माइनस, माइनस प्लस ये होगा माइनस, हो गया आंसर। सॉरी बुक बंद हो गया। उसके बाद करेंगे नंबर 2i। नंबर 2i में है x माइनस 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2y इंटू 2
प्लस 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 2 इंटू एक्स इंटू 2 हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4xy माइनस 2 टू द 4 टू द 8y प्लस 2 टू द 4x। हो गया तुम्हारा आंसर, खत्म। चलो उसके बाद 3i में है 5a माइनस 3b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab माइनस प्लस माइनस 2bc प्लस 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 2ca। अगर अच्छे से लिख लोगे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। 25a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 5 टू द 10 3 द 30ab माइनस 3 टू द 6bc प्लस 5 टू द 10ca। हो गया। इसके बाद iv में है 5x माइनस 3y माइनस 2, 5x माइनस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab माइनस माइनस प्लस 2bc प्लस माइनस माइनस 2ca। ये 2 है, z नहीं 2 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये 2 है। 2 तो 5x माइनस 3y माइनस 2 करेक्ट, 2 इंटू 5x हो गया। 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4 हो गया। उसके बाद हो गया तुम्हारा माइनस 5 टू ज़ा 10 3 ज़ा 30xy प्लस 6 3 ज़ा 6 टू ज़ा 12y माइनस 5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20x हो गया। यहाँ पे तुम अरेंज भी कर सकते हो, x स्क्वायर y स्क्वायर उसके बाद xy उसके बाद x उसके बाद y उसके बाद कांस्टेंट भी ले सकते हो, नेगलिजिबल भी चलेगा, अरेंज इतना ही आंसर काफी है। उसके बाद नंबर भी यहाँ पे जगह होगा, लेट्स ट्राई भी करते हैं। भी में क्या है, x माइनस 1/x प्लस 5, x माइनस 1/x प्लस 5 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया प्लस 25 हो गया, ये x कटा माइनस 2 बचा माइनस 2 5 ज़ा 10/x रहा प्लस 5 2 ज़ा 10x रहा, x स्क्वायर लिखो प्लस 1/x स्क्वायर लिखो, उसके बाद अरेंज कर लो माइनस 10/x प्लस 10x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 25 से 2 जाने से 23 तो प्लस 23। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। चलो नंबर 4 कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 5 करेंगे। 5 में है a प्लस b प्लस c इज इक्वल 12, a प्लस b प्लस c गिवन दिया है 12, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दिया है 50, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 50। फाइंड ab bc ca, पूछा है ab bc, ab प्लस bc प्लस ca कितना, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो। वी नो दैट a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वहां से 2 कॉमन लेने से ab bc ca बच जाएगा। तो फिर a प्लस c की जगह मैं 12 डाल रहा हूँ, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 प्लस 2 इंटू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, तुम्हें समझने में इजी होगा। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, ab प्लस bc प्लस ca बच गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया 144, 12 का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 50 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी देखो मैं इस तरफ ये लिख रहा हूँ 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू कितना होगा 50, यहाँ पे प्लस है, इस तरफ जाने से माइनस होगा 144 माइनस 50। तो फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना होगा, अगर 14 से 5 जाने से 90, 94 डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया, कितना हो गया 2 4 सा 8, 2 7 सा 14, 47 विल बी आवर आंसर। 5 के बाद 6 समझ में आ रहा है? ठीक है, नंबर 6 में है वही टाइप का क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है 35, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है 35, उसके बाद दिया है ए बी बी सी सी ए 23, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 23, पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी की जगह 35 डाल दो प्लस 2 इंटू ये 23 डाल दो, 35 प्लस 46 81 आया, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया, हमें चाहिए क्या ए प्लस बी प्लस सी इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 81, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, स्क्वायर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 81 हुआ। उसके बाद करेंगे, ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा 6 खत्म, 7 करेंगे। नंबर 7 में क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू p, a प्लस बी प्लस सी दिया है p, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है q शायद, हाँ कि नहीं, हाँ q दिया है। वो पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, वही वी नो दैट, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे p डाल दो, p का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक लॉट हुआ प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी की जगह q डाल दो। अभी देखो ये इस तरह आने से क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, निकल गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, इस तरफ लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। 7 के बाद आया 8 में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है 50, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है 50, उसके बाद ए बी बी सी सी ए दिया है 47, सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार दिया है, पूछा है ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया 50 प्लस 2 इंटू 47, 50 प्लस 94 144, implies that a plus b plus c का वैल्यू कितना हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट विच इज प्लस माइनस 12, आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 9 में है x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ पे डिफरेंट आया, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू दिया है 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तुम्हें दिया है 30, वो पूछा है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का वैल्यू कितना, ठीक है। Put the formula, get the answer, directly लिखो, we know that x plus y minus z का होल स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद प्लस 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 2xy प्लस माइनस माइनस 2yz माइनस प्लस माइनस 2zx, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करो, x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू है 30, 30 प्लस 2 यहाँ पे कॉमन ले लो, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स तुम्हें मिल गए, तो अभी 4 का स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू 30 प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वैसे ही रखो, 30 इस तरफ लाके क्या हो जाएगा माइनस 30, तो बचा तुम्हारा 2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी
2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इस तरफ रखो इज इक्वल टू 16 माइनस 13 माइनस 14 हो गया। तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 14 बाय 2 2 मल्टीप्लाई हो गया था इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा विच इज माइनस 7 आंसर कंप्लीट। नंबर 9 कंप्लीट। अभी करेंगे नंबर 10। नंबर 10 इज मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन। क्या है? द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स 20 centimeter and is equal to 20 centimeter. अच्छा, and the sum of its length, breadth and height is 30 centimeter. Find the total surface area of the box. ठीक है? Let length, breadth and height be L, B and H. ठीक है? अब इस याद करो मेंसुरेशन में हमें पता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पता है क्या है? रेक्टेंगल 6 फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट रॉड के कहां से रहेगा? कैसे रहेगा? देखो ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है? तो फिर इसका इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक अगर अंदर से मैं एक रॉड रखूंगा दिस विल बी द लॉन्गेस्ट। ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या है? लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला है लॉन्गेस्ट रॉड हमें कितना दिया है? लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है? लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला है एल क्यू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये दे दिया है। ठीक है? लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वो आगे तुम मेंसुरेशन में पढ़ोगे या फिर पढ़ चुके होगे कहीं कहीं पे। मैं जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा वहां पे समझा दूंगा। ठीक है? तो लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है? 20। खत्म। एंड द सम ऑफ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट L प्लस B प्लस H तीनों का सम कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। ओके? पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, एक फेस का एरिया एक रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो नीचे वाला L इंटू बी, ऊपर वाला L इंटू बी, कितना हो गया? 2LB। वैसे ही 2BH 2LH। ठीक है? तो 6 फेसेस का एरिया टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2LB प्लस 2BH 2 प्लस 2LH। तो 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। यही पूछा है। ठीक है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। ओके? ये पूछा है तो कैसे करेंगे? देखो we know that directly put the formula, get the answer. L plus B plus H का whole square is equals to L square plus B square plus H square plus 2 into LB plus BH plus LH। यही हमें चाहिए। ठीक है? तो LBH का whole square मतलब 30 का square is equals to L square B square square कितना दिया है? 20 plus 2 into LB plus BH plus ये तो एरिया है ना, ये टोटल सरफेस एरिया है। ये हो गया 900 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, एक 0 से 2 0 प्लस TSA। ठीक है? तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया तुम्हारा? 900 था, 20 इस तरफ आने से माइनस 20 हो गया विच इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है? दिस विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड? वेरी गुड। इसी के साथ एक्सरसाइज 4C कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 4D। तब तक के लिए बाय।